Hello and welcome to the study channel of Bright International Secondary School. My name is Govind Purohit. I'm working as a faculty of English, Grammar and Social Science in the school. तो हम लोगों ने नाउन कर लिया था, प्रोनाउन कर लिया था, एडजेक्टिव हम लोगों ने कर लिया था। एक वीडियो हो चुका है, ये हमारा सेकेंड वीडियो चल रहा है। आज ये एडजेक्टिव ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद टेंस एंड वर्ब्स एंड एक्सेट्रा। तो एडजेक्टिव का हम लोगों ने देख लिया था बेसिक स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ एडजेक्टिव एंड लाइक हाउ मेनी पार्ट्स इट पोजेस। अब हम लोग बात करते हैं कि लाइक हाउ इट डज इट फॉर्म, ये कैसे फॉर्म होता है, व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। तो हम लोग थोड़ा सा इसे देखें कि इट फॉर्म्स फ्रॉम नाउन। तो नाउन से फॉर्म होता है, जैसे कि कैसे, जैसे कि मान लीजिए अगर नाउन है मेरा बॉय, बॉय तो नाउन ही है, इसमें कोई किसी को डाउट। सो इट विल फॉर्म बॉयिश, बॉयिश, गर्लिश। तो हम लोग ये बोलते हैं गोल्ड, गोल्डन, शेम, शेमलेस। अब इसको मैं एक एक करके बताता चाहता हूँ। बॉय हमारा कॉमन नाउन है, ये आपका रिविजन भी हो जाएगा। गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये अनकाउंटेबल में भी आ जाएगा, अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन में। शेम, शेम हमारा आ जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। डर्ट, डर्ट हमारा आ जाएगा, अब बताइए डर्ट किस में आएगा। डर्ट भी हमारा अनकाउंटेबल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इस तरह से वर्ड क्या बना, बॉय का बॉयिश, गोल्ड का गोल्डन, शेम का शेमलेस, डर्ट का डर्टी। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये नाउन से फॉर्म होते हैं। और अब हम लोग कुछ और देखते हैं इसी वे में आगे जो कुछ वर्ड्स बन रहे हैं। जैसे बॉय है तो मैन भी होगा, पर मैन का मैनिश नहीं बनता, मैन का बनता है मैनली। ग्लोरी का बनता है ग्लोरियस, सिल्क का सिल्किन। हम लोग बोलते हैं ना सिल्किन क्लोथ्स, सिल्क क्लोथ्स। अब कई लोग बहुत गलती करते हैं, बोलते हैं सिल्क क्लोथ्स। सिल्क क्लोथ्स नहीं होते, वो सिल्किन क्लोथ्स होते हैं, रेशमी कपड़े, ना कि रेशम कपड़े, ठीक है। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान देना स्टार्ट करते हैं अभी से। होप का होपफुल। तो मैन जो है वो कॉमन नाउन है, ग्लोरी है वो एब्स्ट्रैक्ट है, सिल्क है वो मटेरियल नाउन है, वो भी अनकाउंटेबल, और होप है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि हर तरह के नाउन से हमारा एडजेक्टिव फॉर्म हो जाता है। तो ये पहला फॉर्मेशन हो गया नाउन से। दूसरा फॉर्मेशन किससे होगा, दूसरा फॉर्मेशन हमारा होगा वर्ब से। कैसे होगा देखते हैं। अब वर्ब क्या हो सकती है, मान लीजिए टायर, ये टायरिंग जर्नी थी, तो ये हो गया टायरलेस। टायरलेस मतलब कि ये हम लोग बोलते हैं ना कार्स के ऐड में वगैरह आपने देखा होगा कि टायरलेस एक्सपीरियंस। टायर का मतलब टायरलेस एक्सपीरियंस मतलब ऐसा नहीं कि गाड़ी में टायर नहीं है इसका मतलब होता है कि बेसिकली बिना थकान का एक्सपीरियंस। मूव, मूवेबल। तो मूव जो है वो हमारा एक वर्ब है, मूव, मूव। इस तरह से हम लोग बोलते हैं। और मूव से बनता है हमारा मूवेबल। तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव फ्रॉम वर्ब। सॉरी, यहाँ पे ये एरर है, वापस ये हमारा आएगा वर्ब। ये टाइपो एरर हमेशा हो ही जाता है, आप कितना भी कोशिश कर लें। दीज आर कॉल्ड ह्यूमन एरर्स। तो मतलब कि इंसानी गलतियाँ, कोई ना कोई गलती तो आपको मिल ही जाएगी। तो ये वर्ब है, वर्ब से एडजेक्टिव फॉर्म हो गया। एडजेक्टिव, अब वापस यहाँ पे एडजेक्टिव से एडजेक्टिव फॉर्म हुआ है, तो ऐसे भी हम लोग वही ह्यूमन एरर और एडजेक्टिव से एडजेक्टिव फॉर्म हुआ है। तो हम लोग बात करते हैं होल। तो हम लोग अब बात करें कि वन, सम, होल। हम लोग बात करते हैं ये एडजेक्टिव है कैसे, क्योंकि ये हम लोग बात कर रहे थे कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जिसमें हम लोग क्वांटिटी की बात करते हैं। मैं मान लो बोलता हूँ कि आई विल बाय द होल मैंगोज वॉट यू गॉट। तो मैं अगर सभी की बात कर रहा हूँ तो मैं नंबर नहीं बताया, तो ये हो गया हमारा क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मैंने नंबर बताया 3, तो मेरा हो गया एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल। मैंने बताया ब्लैक, तो हो गया मेरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सॉरी क्वालिटी। और सिक भी हो गया क्वालिटी। अब आप बोलेंगे सर सिक होना कैसी क्वालिटी है, क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो हम लोग क्वालिटी यहाँ पे वो नहीं कि ये तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ है, वैसा कुछ नहीं लेंगे।
क्वालिटी मतलब अच्छी बुरी दोनों हो सकती है। तो हम लोग क्वालिटी को इस तरह से समझते हैं कि गुड या बैड दोनों। तो होल से बनता है होलसम, थ्री से बनता है थ्री फोल्ड, ब्लैक से बनता है ब्लैकिश, सिक से बनता है सिकली। तो सिक से सिकली बहुत अजीब वर्ड है, पर सिकली मतलब होता है, मतलब एक तरह से जो हम लोग बात करें कि मतलब जो बीमारी जैसा जो चीज़ होती है, मतलब जो विच डिनोट्स एनी काइंड ऑफ सिकनेस और इलनेस, दैट इज़ कॉल्ड सिकली। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। और भी बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, तो आप उन्हें भी एक बार पढ़ सकते हैं। तो रेफरेंस में से आप चेक कर सकते हैं बुक के लिए, बुक के बारे में काफ़ी और अच्छी बुक्स भी आती हैं, आप खुद से सर्च करें तो वो आप लाखे और एडजेक्टिव्स पढ़ सकते हैं। अब कंपैरिजन की बात करते हैं, तो एक हम लोग बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव या डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो डिग्री तीन तरह की होती है। पहली होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री इज एडजेक्टिव इटसेल्फ, ये तो खुद ही है एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव को ही हम लोग पॉजिटिव डिग्री बोल देते हैं। इट इज़ इन इट्स सिंपल फॉर्म, तो ये इसकी सिंपल फॉर्म में होता है, इसीलिए हम लोग इसे पॉजिटिव बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए कि अगर एडजेक्टिव मेरा कोई भी एज है तो ऑलरेडी वो किस फॉर्म में है, वो पॉजिटिव डिग्री में है। अब आती है कंपैरेटिव डिग्री नंबर 2। तो कंपैरेटिव डिग्री किस तरह से होती है? कंपैरेटिव डिग्री मेरी होती है, कंपैरेटिव डिग्री इज हायर देन पॉजिटिव, लोअर देन सुपरलेटिव, जो तीसरी वाली है। मतलब कि ये कुल मिला के हम लोग बात करें तो पॉजिटिव सबसे नीचे, बीच में कंपैरेटिव, यहाँ पॉजिटिव, बीच में कंपैरेटिव, और सबसे ऊपर सुपरलेटिव, इसीलिए उसे सुपरलेटिव बोलते हैं। सुपर का मतलब सबसे ऊपर। ठीक है, तो इसे हम लोग इस तरह से लेंगे। अब कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव से बड़ी है, सुपरलेटिव से छोटी है। और इसके साथ एक और बात है, ये दोनों का दो चीज़ों का कंपैरिजन करती है कि इन दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए काम में आती है। जैसे कि बहुत एक फेमस एग्जांपल है इसका, बेटर। हम लोग बोलते हैं ना, शी इज़ बेटर देन यू, ही इज़ बेटर देन यू, दिस स्कूल इज़ बेटर देन दैट स्कूल, दिस शो इज़ बेटर देन दैट। तो इस तरह से हम लोग बेटर यूज़ करते हैं। तो बेटर एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। सुपरलेटिव डिग्री, ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिग्री है। इससे हम लोग, इसका एक फेमस एग्जांपल है बेस्ट। तो हम लोग बोलते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। तो सबसे ऊपर मतलब जो चीज़ हो सकती है वो होती है बेस्ट। अब आप बोलेंगे सर इससे भी ऊपर होती है माइंड ब्लोइंग, इस तरह की ये वर्ड, लेकिन वो डिग्री अलग होगी, वो वर्ड ही अलग हो गया। तो हम लोग एक वर्ड को लें तो यहाँ पे गुड एक उसका सिंपल फॉर्म होता है गुड, इट इज़ गुड, गुड लाइक नथिंग मच देन गुड। गुड का मतलब ठीक ठाक, बेटर का मतलब उससे अच्छा, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा। सो इट इज़ हाईएस्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। कंपेयर्स एडजेक्टिव विद ऑल इन एग्जिस्टेंस, मतलब जितने भी चीज़ें एग्जिस्टेंस में हैं उस तरह की सभी से कंपेयर कर लेता है। मतलब कि ये कंपैरिजन वन ऑन वन है, ये कंपैरिजन वन विद ऑल है। तो इसके एग्जांपल हम लोग देखेंगे, अभी एक एक करके देखते हैं। मान लीजिए कुछ एक एडजेक्टिव्स लिए हैं मैंने, जो पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में कैसे लगते हैं देखते हैं हम लोग इन्हें। अलग अलग तरह से इनका फॉर्मेशन होता है। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। कोई चीज़ मीठी है तो वो हो गई स्वीट, ये सिंपल एडजेक्टिव हो गया मेरा। कंपैरेटिव करनी है, अब इसे कंपेयर कैसे करेंगे? मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि पेप्सी इज़ स्वीटर देन कोको कोला, तो ये मेरा एक स्टेटमेंट हो गया। तो मैंने दो चीज़ों को कंपेयर कर दिया। अब इस तरह से मैं देखता हूँ, मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि पेप्सी इज़ द स्वीटेस्ट ड्रिंक, मतलब कि पेप्सी सबसे स्वीट ड्रिंक है। अब ये इसमें आप ये चीज़ ना समझे, मैं एग्जांपल लेने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो किसी तरह का कोई प्रमोशन नहीं है इस वीडियो में। तो इसका मैं एक अभी वर्बल क्लेमर दे देता हूँ कि ये कोई एंडोर्समेंट वीडियो नहीं है। ये वीडियो एक स्टडी चैनल का है, और इस पर्पज़ में हम लोग स्टडी के कुछ एग्जांपल्स के लिए इसे एजुकेशनल पर्पज़ में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इसे प्लीज़ आप उस वे में ना ले जाएं। तो स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, बहादुर, बहादुर उससे ज़्यादा बहादुर है और सबसे बहादुर है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि आर्मी इज़ ब्रेवर देन पुलिस। अब ये हालांकि गलत स्टेटमेंट हो गया, मैं एक तरह से स्टीरियोटाइप नहीं बनाना चाहता। तो मैं लेता हूँ एक एग्जांपल कि वॉरियर ए इज़ ब्रेवर देन वॉरियर बी, या बाहुबली आपने सबने देखी होगी।
तो मैं बोलता हूँ कि बाहुबली इज़ ब्रेवर देन भल्लाल देव। तो इस तरह से मैं एग्जांपल लूँगा तो मेरा हो जाएगा दो लोगों का कंपैरिजन। अब मैं बोलता हूँ एक दूसरे स्टेटमेंट में कि बाहुबली इज़ द ब्रेवेस्ट, कि वो सबसे ब्रेव है पूरी दुनिया में, तो ये हो गया हमारा, हो गया सुपरलेटिव डिग्री। हाँ, इस तरह से हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। मैं आज बहुत मैं आई एम हैप्पी टुडे, मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पियर टुडे, मैं कल से ज़्यादा या पहले से ज़्यादा खुश हूँ। आई एम हैप्पीएस्ट, मतलब मैं आज सबसे ज़्यादा खुश हूँ। हॉटेस्ट, मतलब कि गर्मी आजकल बहुत हो रही है, तो हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, क्योंकि मैं मेरा दूसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी, या आप उसको बोल सकते हैं आपकी ह्यूमैनिटीज़ है, तो मैं आपको समझाता हूँ। हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हैं, तो नदर्न हेमिस्फीयर में भी इन दिनों गर्मियाँ चल रही हैं। तो गर्मियाँ चलने की वजह से हम लोग इसे बोलते हैं कि दिस टाइम इट इज़ हॉटर दैन सदर्न हेमिस्फीयर। और मैं बोलूँ कि अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर दिन को 22 जून को सबसे ज़्यादा गर्म होगा, तो मैं बोलूँगा कि इट इज़ हॉटेस्ट। ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल के साथ हम लोग आपने ज़्यादातर देखा होगा यहाँ पे ER और EST लगा रहे हैं, पर ब्यूटीफुल के साथ नहीं लगा सकते, कैसा अजीब लगेगा, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, इसलिए हम लोग इसके साथ मोर मोस्ट यूज़ करते हैं। टॉलर, टॉलेस्ट, ये सबसे ज़्यादा, जैसे कि अभी इस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं कि मैं बात करता हूँ, अगर मैं एक स्टैचू की बात करूँ तो बुद्धा स्टैचू इन चाइना इज़ टॉलर देन स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एक ये स्टेटमेंट हो गया। तो मतलब कि जो जो बुद्धा का स्टैचू है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से ज़्यादा लंबा है, लेकिन जो हम लोग बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी विच इज़ इन इंडिया, विच इज़ द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, तो ये सबसे ऊंचा है। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं हम लोग। रेफरेंसेस जो हैं आप चेक कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत सारे रेफरेंसेस मैं यूज़ नहीं करता, मैं सिंपल यूज़ करता हूँ, एक सिंगल बुक का यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग इस बहुत सारे रेफरेंसेस आप लोग मतलब बहुत सारे एजुकेशनल मटेरियल आप लोग देख सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, बुक्स आप लोग ला सकते हैं। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप लोग कमेंट कर दीजिए यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।